आप सभी को नमस्कार। मैं रेवती रमन पांडे अपने YouTube चैनल गीतांजलि में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में वर्णित सूरदास के पद को लेकर के उपस्थित हूं। पिछले पद में हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण बाल हट करते हैं, गायों के साथ गायों को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ जाना चाहते हैं अपनी माता से। उसी का हट कर रहे हैं कि अब मैं गाय चराने जाऊंगा। उन्होंने कहा था मैं अब सब अपनी गाय चराई हूँ, मैं अपनी सब गायों को अपने चराऊंगा, बलराम भैया के साथ मैं भी जाऊंगा। लेकिन अब एक दिन गाय चरा के जब आते हैं तब फिर अपनी माता से क्या शिकायत करते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए, भगवान के श्री कृष्ण के हठ करने पर माता जसोदा ने उन्हें वन भेज दिया था गायों को चराने के लिए, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया था। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौट करके माता जसोदा से अपने ग्वाल बाल साथियों की शिकायत करते हैं। क्या कहते हैं? मैया हो न चरइहों गाय, सिंगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जौन पत्याहि पूछ बल दाबू अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को आवो मन बहराय, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाय। देखिए, सिगरे माने होता सभी, मैया हो न चरइहों गाय। श्री कृष्ण भगवान अपनी माता जसोदा से कहते हैं, माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो माता पूछती है, क्यों नहीं जाओगे बेटा? कहते हैं, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई। सिगरे माने होता सभी, सारे। कहते हैं कि सारे ग्वाले जो हैं मुझसे ही अपने गायों को हकवाते हैं, घेरने के लिए कहते हैं। देखो उधर गाय उधर जा रही है, नहीं होता है तो छोटे बच्चे तो देखो गाय उधर भाग रही है, भैंस उधर भाग रही है, जाओ। तो अभी श्री कृष्ण नए नए उन लोगों के साथ गए तो सारे ग्वाल बाले देख कृष्ण जाओ गायों को हाँक लाओ, इधर कर लो, देखो उधर न जाने पाओ, उधर न जाने पाओ। तो वह अपनी माता से शिकायत करते हैं, कहते हैं कि शिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। अब सारे ग्वाले अपनी गायों को मुझसे ही घेरने के लिए कहते हैं, मेरे पाँव पिराई। अब इधर उधर दौड़ने से मेरे जो छोटे छोटे पाँव हैं उन पैरों में दौड़ते दौड़ते दर्द होने लगता है। पिराई माने दर्द होने लगता है, दुखने लगता है। जौ न पत्या ही पूछ बलदाहूं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, कह रहे हैं कि हे माता अगर मुझ पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौह दिवाई, अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी सौगंध दे करके बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए कि सारे ग्वाल जो हैं, ग्वाल बाल जो हैं, हम ही से अपनी गायों को हकवाते हैं, घेराते हैं। यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। यह सब सुन करके माता जसोदा क्रोधित होकर के ग्वालों को गाली देने लगती हैं। माता जब यह सुनती हैं कि हमारे बच्चे श्री कृष्ण से ही सारे ग्वाल वाले अपनी गायों को घिरवा रहे हैं, घिरवाते हैं, तो वह जसोदा माता क्रोधित हो जाती हैं और सारे ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराई। कहती हैं कि मैं तो अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए। लरिका माने अपने पुत्र को, अपने बेटे को इसलिए वन में भेजती हूँ कि उसका मन बहल जाए, बहराई बहल जाए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिघाई। कह रहे हैं कि मेरा बालक तो अभी बहुत छोटा है। श्री कृष्ण जो है अभी बहुत छोटा है, मेरा कृष्ण अभी बहुत छोटा है। मेरो श्याम, सूर श्याम। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा कह रहे हैं कि मेरा जो श्याम है, मेरा जो श्री कृष्ण है अभी तो छोटा बालक है, अभी बहुत छोटा है। मारत ताहि रिगाई, उसे दौड़ा दौड़ा कर लोग मार डालेंगे। ग्वाले जो हैं दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। रिगाई माने होता घुमा कर, दौड़ा कर।
यह ग्वाल वाले जो हैं मेरे इस पुत्र को दौड़ा दौड़ा कर तो मार डालेंगे। काव्य सौंदर्य देखिए इन पंक्तियों में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूरदास ने श्री कृष्ण व माता यशोदा का स्थितिवश व्यवहार का यथार्थ परक चित्रण किया है। इसमें ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है, माधुर्य गुण है, वात्सल्य रस है, गेय पद है, अभिधा शब्द शक्ति है, मोसौ मेरे पाई पिराई ग्वालन गारी और सूर श्याम में क्रमशः म प ई ग स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगले पद को हम लोग देखते हैं। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि श्री कृष्ण का तो जो मुरली है बड़ा प्रेम है, क्यों ना इनकी मुरली ही चुरा ली जाए। यह तो उस प्रेम का वर्णन कितनी सुंदरता से सूरदास जी करते हैं। तो गोपियाँ जो उस मुरली से डाह कर रही है, ईर्ष्या हो रही है, जो कैसे उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि सखी रे मुरली लीजे चोर। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, इस श्री कृष्ण के मुरली ही चुरा ली जाए। जिन्हीं गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिनई के घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोरी, ना जानौ कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। कह रहे हैं कि हे, एक सखी दूसरी सखी से कह रहे हैं कि हे सखी, यह श्री कृष्ण की मुरली ही चुरा ली जाए, क्योंकि इन्होंने तो उस गोपाल श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। हम प्रीति सबन की तोड़, हम सबसे प्रेम को तोड़ करके इस मुरली ने उस गोपाल को, उस श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति माने प्रेम, सबन की तोड़ माने तोड़ करके, हम सबों की जो, हम सबसे जो प्रेम था वह प्रेम संबंध को तोड़ करके यह मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। ईर्ष्या हो रही है उस मुरली से भी। छिन इक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोर। छिन माने क्षण, इक छिन, छिन एक माने एक क्षण भी घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, निश रात वासर दिन, धरत न कबहू छोर। यह जो बांसुरी है ना, यह जो इनकी मुरली है, कभी भी जो श्री कृष्ण है इसको किनारे रखते ही नहीं, एक क्षण भी अपने से अलग नहीं करते हैं। चाहे घर भीतर रात दिन कबहू कभी भी उसको अलग करके नहीं रखते हैं, हमेशा अपने पास ही रखते हैं। कबहू कर कबहू अधरनी कट कबहू खोसत जोर। कह रही हैं गोपिकाएं, कबहू कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरन कभी अपने होठों से लगाए रखते हैं, कट कबहू खोसत जोर, और कभी अपने कमर में उसको खोस लिए रहते हैं। लेकिन वह रहती सदा उन्हीं के पास है, कभी उनसे अलग नहीं होती है, हमेशा उनके पास रहती है। ना जानऊ कछ मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। कह रही हैं कि पता नहीं कौन से मोहिनी मंत्र कोई मार दिया है कि वह एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी उनसे अलग नहीं हो सकती। एक क्षण के लिए भी वह उनसे अलग नहीं होती है। कोई मोहिनी मंत्र लगा लिया है, कोई मोहिनी मंत्र मार दिया है। अंग अंग भोरी, अंग अंग को मोहित कर लिया है। जो श्री कृष्ण है, न जानो कछ मेल मोहिनी, कोई मोहिनी मंत्र कर दिया है, कोई मोहिनी मंत्र मार दिया है उनको, कि वह श्री कृष्ण जो है वह श्री कृष्ण के अंग अंग को मोहित कर लिया है मोहिनी मंत्र मार करके। सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोर। कह रहे हैं कि वह जो प्रभु को मन सजनी, जो गोपियाँ कहती हैं कि हे सजनी, प्रभु के मन को प्रेम की संगीत में बांध लिया है। वह जो मुरली है ना, वह जो बांसुरी है उनकी, उनको अपने प्रेम की डोर में बांध लिया है, इसलिए वह कभी उनसे अलग नहीं होती है, कभी अलग होने ही नहीं देती है।
तो ईर्ष्या है यहाँ पर। अंग अंग में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, इसमें ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, इसमें श्रृंगार रस है, गेय पद है, शब्द शक्ति अभिधा ही है इसमें भी। अब अगले पद में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता ही नहीं है। वह जो ब्रज है, गोकुल है, गोकुल धाम है, मुझसे भूलता ही नहीं है। या मैं उस ब्रज को भूल ही नहीं पाता हूँ। बिसरना माने भूलना, तो भूल ही नहीं पाता। बिसरत नहीं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, मुझसे ब्रज भूलता ही नहीं है, या मैं ब्रज को भूल ही नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपमन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत। माखन रोटी दहय सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सो हित जदुतात। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल ही नहीं पाता हूँ। वृंदावन गोकुल बन उपवन, बहुत भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, पर ऐसा करना मेरे लिए संभव ही नहीं है। क्या क्या नहीं, वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल वन उपवन सभी मुझे बहुत याद आते हैं। कुंज की सघन कुंज की छाई, और घने वृक्षों की छाव जो होती है, घनी छाव, वहाँ के जो कुंज हैं उनकी छाव जो है वह भी मुझे नहीं भूलती है। क्या क्या नहीं भूलता, कह रहे हैं कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल के जो वन उपवन सभी मुझे बेहद याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छाया मुझसे भुलाए नहीं भूलती है। सघन कुंज की छाई, घने कुंजों की जो छांव है वह भी मुझसे नहीं भूलती है। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, कह रहे हैं कि प्रातःकाल माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और अत्यधिक सुख का अनुभव करते हैं। प्रातःकाल माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देख करके अत्यधिक सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत, कह रहे हैं कि माता जसोदा मक्खन रोटी और दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाती थी। अतिहित खिले, बड़े प्रेम से माता जसोदा जो है मक्खन रोटी दही सजाकर अत्यंत प्रेम के साथ खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों और ग्वाल बालों के साथ अनेक प्रकार के खेल हम लोग खेलते थे। सब दिन हंसत सिरात, सारा दिन हंसते खेलते हुए ही व्यतीत हो जाता था। सिरात माने बीत जाता था, सारा दिन हंसते खेलते हुए ही बीत जाता था। वह सब बातें मुझे बहुत याद आती हैं। कह रहे हैं कि वह सब बातें बहुत याद आ रही थी। कई कौन कौन सी बातें? गोपी ग्वाल बाल संग, गोपियों के साथ खेलते, ग्वालों के बच्चों के साथ दिन भर हम लोग खेलते रहते थे। सारा दिन हंसते और खेलते में ही बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं, अरे वे ब्रजवासी तो बड़े धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की चिंता करते हैं। जदुतात, यदुवंश हैं, यदुकुल में उत्पन्न होने के कारण, यदुकुल पुत्र होने के कारण को जदुतात कहा गया, अर्थात श्री कृष्ण। जिनसो हित जदुतात, जिनके हित का चिंतन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, ऐसे ब्रजवासी धन्य हैं, क्योंकि उनका प्रतिक्षण ध्यान चिंता श्री कृष्ण कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन हित ऐसी मिल सकता है जो निरंतर उनका चिंतन करता रहे।
यहाँ श्री कृष्ण साधारण मनुष्यों की भांति अपने प्रियजनों को याद कर द्रवित हो रहे हैं। यद्यपि उनका व्यक्तित्व अलौकिक है, फिर भी ब्रज की स्मृतियाँ उन्हें व्याकुल कर देती हैं। भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद गेयात्मक है, शब्द शक्ति अभिधा और व्यंजना है। ब्रज विशरत गोपी ग्वाल और हित अति हित में क्रमशः ब ग त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। धन धन में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगले पद्य पर हम लोग आते हैं। अब इस पद में उद्धव, श्री कृष्ण मथुरा आए हुए हैं, उद्धव को दूत बना करके अपना भेजते हैं कि जाओ थोड़ा, हे उद्धव जाओ गोपियों को थोड़ा समझा करके आओ, वो हमारे चिंता या हमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। तो श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियाँ उनको याद कर करके अत्यंत व्याकुल हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। वह ज्ञान और योग का संदेश लेकर के गोकुल पहुंचते हैं, लेकिन वे गोपियाँ इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकती हैं। बड़ा सुंदर सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतौ सु गयौ श्याम संग को अवराधेईस। इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिनु ज्यों देही बिनु शीश, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भयो 10-20, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन है, 10-20 मन थोड़े है। एक हुतोषो श्याम संग, और वह जो एक मन था वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराधे ईश, आराधने यानी आराधना करना। तो कह रहे हैं कि एक हुतोषो, एक जो था भी, जो हमारे पास एक मन था भी, वह तो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। को अवराधेश, अब हम किस मन से, जो एक मन था वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए हुए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, उपासना करें। अवराधे, आराधना उपासना, कैसे तुम्हारे बताए हुए निर्गुण ईश्वर की, निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम सब करें। गोपियाँ बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन थोड़े हैं, एक ही मन है, और वह भी उस श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो अब दूसरा कौन सा मन हमारे पास है जिससे हम उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? जब हमारा मन हमारे पास ही नहीं है तो हम किस मन से उस निर्गुण परमात्मा के, निर्विकार परमात्मा के, निराकार परमात्मा की आराधना करें? गोपियाँ कहती हैं कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीश। कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना जो हमारी सारी इंद्रियां हैं वह शिथिल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव, हमारी इंद्रियां जो हैं निर्बल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं। इनकी स्थिति वैसे ही हो गई है जैसे बिना शरीर के सिर होता है, सिर जैसे बिना शरीर के या बिना सिर के प्राणी की स्थिति हो जाती है, उसी तरह से देही माने प्राणी की स्थिति बिना सिर के जैसे हो जाती है, वैसे ही मेरी भी स्थिति हो गई है। हमारी सारी इंद्रियां सूख कर कमजोर हो गई हैं, शक्तिहीन हो गई हैं, निर्बल हो गई हैं, वह उसी प्रकार हो गई हैं। उनकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसा बिना सिर के प्राणी की स्थिति हो जाती है। कह रही है कि आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरीश। कह रहे कि हमें जो हमारी जो इंद्रियां हैं वह तो श्री कृष्ण के बिना हम लोग जो हैं
निष्प्राण हो गई। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव ही कोटि बरस। हम श्री कृष्ण के बिना हम निष्प्राण हो गई हैं। हम हमेशा उनके आने की आशा बनी रहती है। हमें तो केवल उनके आने की आशा में ही हम लोग तैयार हैं। हम लोगों की जो श्वास है वह चल रही है और इसी आशा में हम लोग करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती है। कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां तो श्री कृष्ण के बिना निष्प्राण हो गई हैं, लेकिन हमें हमेशा उनके आने की आशा लागी रहत तन श्वासा। जो तन में है, शरीर में जो श्वास चल रहा है, केवल इसलिए कि हमें हमेशा उनके आने की आशा लगी रहती है कि वह आएंगे, श्री कृष्ण अवश्य ही एक दिन आएंगे, हमसे मिलेंगे। और इसी आशा से हम लोग करोड़ों वर्ष जीवित रह सकती हैं। उनके मिलन की आशा में हम लोग कोटि बरिस करोड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। गोपिया कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण के मित्र हैं और सभी प्रकार के योग विद्या के स्वामी हैं, अर्थात संपूर्ण योग विद्या तथा मिलन के उपायों को जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। कैसे कब उनका श्री कृष्ण का हमारा मिलन होगा, क्योंकि आप तो योग ज्योतिष सब कुछ जानते हैं ना। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने स्पष्ट रूप से बता दिया, उद्धव से कह दिया कि हे उद्धव, नंद जी के जो नंदन हैं अर्थात श्री कृष्ण के बिना उनका कोई और आराध्य नहीं है, और किसी की वह आराधना नहीं कर सकती, वही हमारे ईश्वर हैं। उनके अतिरिक्त हम और किसी की आराधना कर ही नहीं सकती। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। करेंगे श्री कृष्ण के बिना, हम श्री कृष्ण के अलावा और कोई हमारा जगदीश है ही नहीं, हमारा कोई आराध्य है ही नहीं। उनके अतिरिक्त हम किसी की आराधना कर ही नहीं सकते। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्री कृष्ण के विरह से विचलित गोपियों की शारीरिक व मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, इसमें गेय पद है, सब शक्ति व्यंजना है। 10, 20 श्याम संग और नंद नंदन में क्रमशः 100 और 9 वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। ज्यों देही बिनु शीश अर्थात बिना सिर के प्राणी के रूप में मानवीय वेदना का वर्णन किया गया है, इसलिए उपमा अलंकार है। ज्यों देही बिनु शीश में ज्यों वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार भी है। इसी प्रकार के भाव व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। अब अगले पद में गोपियां उद्धव को झूठा साबित करने पर तुली हुई हैं। कह रहे हैं कि उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हो कौन नहीं पठेयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आयाने, हम सौ कहीं लई हम सही कै जिय गुण लेहु शयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करौ पहचाने, साँच कहूँ तुमको अपनी सो बूझति बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्काने। कह रहे कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। गोपिया उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जाओ, हमने तुमको जान लिया, श्याम तुम्हें कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। कह रही है गोपिया, कह रहे हैं कि हे उद्धव मैंने तो तुमको जान लिया, श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है, तुम ही रास्ता भूल करके इधर की ओर चले आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने,
हम ब्रज नारियों से योग की बात कहते हो, ऐसा कहते हुए तुम्हें लज्जा, तनिक सी भी लज्जा नहीं आती? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने। इतने बड़े हो लेकिन तुम्हारे पास विवेक नाम की चीज नहीं है, उचित अनुचित का ख्याल नहीं है। ऐसे अज्ञानी तुम हो गए हो। अयाने मने अज्ञानी। हम सौ कही लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने। कह रहे हैं कि हमसे तो कह लिया, हम सही के जिय गुण लेहु सयाने। कह रहे हैं कि हम सौ कहीं लई हम सही के, हमसे तो कह लिए, हम भी सह लिए, उस बात को सुन लिए। जिय गुण लेहु सयाने, अपने मन में सही प्रकार से यह बात रख लो। क्या? कह अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कह अबला कह दशा दिसंबर मस्ट करो पहचाने। कह रहे हैं कि कहाँ हम अबला स्त्री हैं, कहाँ दशा दिसंबर जो योग की साधना है वो दिगंबर दशा, जो दिगंबर दशा है, बहुत रखा करके योग करना है। मस्ट करो पहचाने, मौन धारण कर लो, मौन धारण कर। दिगंबर निग्न, दिशाएं ही जिसका वस्त्र है ऐसा कहते हैं दिगंबर। कह रहे हैं कि हम लोग तो अबला हैं, और कहाँ वह जो योग की दशा में दिगंबर रहते हैं लोग, नंग धड़ंग रहते हैं। तो मस्ट करो, मौन धारण करके हमको ऐसा जानते हो। साच कहूँ तुमको अपनी सौ बूझती बात निदाने। कह रही हैं कि मैं सत्य कह रही हूँ, अपनी सौगंध दे करके सच कह रही हूँ, तुमसे सत्य कहने के लिए कह रही हूँ। बूझती बात निदाने, अंतिम बार पूछती हूँ, सौ बूझती बात निदाने। कह रही हैं अपनी सौगंध दे करके तुमसे मैं अंतिम बार पूछ रही हूँ, हम सब पूछ रही हैं। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नय कहूँ मुस्काने। कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण ने तुमको भेजा था तब कुछ मुस्काए थे कि नहीं कहे थे, कुछ कहे थे कि नहीं कहे थे, या हंसे थे कि नहीं हंसे थे। सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब नय कहूँ मुस्काए, एक बार मुस्काए थे कि नहीं मुस्काए थे। अर्थात कहने का मतलब गोपियों का कि श्री कृष्ण ने तुमको मूर्ख बनाया है, वो हंस करके तुमको भेजे थे, वो जानते थे। अगला हम देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे बूझति साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन वेश हैं कैसो किह रसमय अभिलाषी। पावेगी पुन कियो आपनो जौर करो गो घासी। सुनत मौन हो रहियो बावरो सूर सबय मति नासी। कह रहे हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। इस पद्यांश में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन कर सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां भ्रमर की अन्योक्ति के माध्यम से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, यह निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। निर्गुण, निर्गुण कौन देश का वासी, यह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहि समुझाई सौह दे बूझति साँच न हासी। हे उद्धव, हम तुम्हें सौगंध देकर पूछती हैं, हम गोपियां तुम्हें सौगंध देकर के पूछती हैं। बूझति साँच न हासी, हम सच सच बताओ, हम कोई हंसी मजाक नहीं करें, न हंसी हंसी मजाक हम थोड़े कर रहे हैं, हम तुमको सौगंध देकर हम सब गोपियां पूछती हैं। बूझति पूछती हैं क्या, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। इस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन, को है जनक, पिता कौन है जननी, उस निर्गुण ब्रह्म की माता कौन है, कौन नारी, और कौन स्त्री है, को दासी, उसकी दासी कौन है। कैसो बरन, कैसा उसका रंग है, उसका रंग रूप कैसा है, भेष कैसा है, उसका पहनावा कैसा है, कैसा वो कपड़ा लत्ता पहनता है, वेशभूषा उसकी कैसी है। कि रस कै अभिलाषी,
तथा वह किस रस की इच्छा करने वाला है, किस रस की चाह करने वाला है। पावय गो पुनि कियो आपनो जौरे करोगे घासी। गोपियाँ कह रही हैं, उनको चेतावनी देते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, घासी माने होता है कपट करना। यदि हमसे कपट करोगे तो उसका परिणाम भी तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। पावय गो पुनि कियो आप, अपने किए का फल, अपनी करनी का फल पाओगे। अगर मुझसे तुम हंसी करोगे, मजाक करोगे, झूठ बोलोगे तो उसका फल तुम पाओगे। कपट करोगे तो उसका फल तुम पाओगे। घासी छल कपट करोगे तो उसका फल पाओगे। सुनत मौन है रहें बाबरो सूर समय मति नासी। ऐसा सुन करके उद्धव, गोपियों के इस प्रकार के व्यंग्यात्मक तर्कपूर्ण प्रश्नों को सुन करके उद्धव स्तब्ध हो गए, मौन हो गए। वह उनके प्रश्नों का कुछ उत्तर ही न दे सके, बावरे हो गए, बावल्य हो गए। क्या क्या दें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कौन सा उत्तर हम दें। वह उनके प्रश्नों का कुछ उत्तर न दे सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनका सारा ज्ञान ही समाप्त हो गया, मति नाशी, सारी मति, सारा ज्ञान उनका नष्ट हो गया हो। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, अर्थात उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। उनको कुछ सूझता ही नहीं था, क्या कहें। वो तो बावरे हो गए, पागल हो गए, सारा ज्ञान उनका समाप्त हो गया। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहरे सुत माया करत ही रहियो। कह रही हैं मैया, अब उद्धव पहुँचते हैं मैया जसोदा के पास, तो जसोदा क्या संदेश देती हैं देवकी के लिए। कहती हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव मेरा यह संदेशा देवकी से अवश्य कहना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कह रही हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाई थी, दासी थी, उनको पालन पोषण करने वाली ही केवल थी। धात्री माने पालन पोषण करने वाली, माया करत ही रही हो। लेकिन वह श्री कृष्ण मुझको माँ माँ हमेशा ही करते रहते थे। जदप टेव तुम जानती उनकी, तो मोहि कही आवे। कह रहे हैं कि यद्यपि उनकी आदतों को जानती हो, फिर भी मैं यह कहना चाहती हूँ, मुझे यह कहना पड़ रहा है, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे। लड़ैता माने अति प्रिय, अत्यंत प्यारा, अत्यंत दुरा। प्रातः काल होते ही मेरे अत्यंत प्यारे दुलारे श्री कृष्ण को माखन रोटी बड़ा अच्छा लगता था। तेल उबटनों और तातो जल तहि देखि भज जाते। तो तेल उबटन और जो गर्म जल उनको दिखाई दे, गर्म पानी इनको दिखाई दे, तो वह उसको देख करके भाग जाते थे। तातो जल, तप्त जल, गर्म पानी देख लेते थे तो वह भाग जाते थे, देख करके उसको भाग जाते थे। वह तेल उबटन भी शरीर में नहीं लगाना चाहते थे और गर्म पानी से भी स्नान नहीं करना चाहते थे, और उसको देख करके भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो वह मांगते थे वह मैं उन्हें उठा उठा कर देती थी। वह क्रम क्रम बारी बारी से एक एक करके नहाते रहते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े और रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता जसोदा उद्धव से कह रही हैं कि पथिक से, यात्रियों से रात दिन सुन मोहि रैन दिन बढ़त रहे और सोच, उनके बारे में सुन करके हमेशा उनकी में चिंता बढ़ती रहती है। मेरऊ अलक लड़ई तो मोहन होई हैं करत संकोच। मेरा प्यारा दुलारा श्री कृष्ण जो है वह संकोच करता होगा, वह आपसे कुछ कह नहीं पाता होगा। उसका तो यही दिनचर्या थी। माता जसोदा अत्यंत दुखी हैं, और लेकिन उस दुख में भी उस श्री कृष्ण के सब बातों का ख्याल रखती हैं। जसोदा से वह संदेश देवकी के पास भेज रही हैं कि यह चीज़ें, वह कृष्ण जो था उनका जो लाडला प्यारा था, वह तो तुम्हारे माने मैं कह रहे हैं कि मैं तो केवल उनकी दासी थी, उनका पालन पोषण करने वाली ही थी।
लेकिन आप तो उसकी लेकिन वह हमें मैया मैया कहता रहता था। उसकी सारी आदतें तुम जानती हो, फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है। और सारी बातें बताई। तो यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। पाठ अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।